हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर अनवर चैनल। आज हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज यहाँ पे हेडिंग तो 7.8 दे रखा है। तो इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन ही करना सीखेंगे, लेकिन हाँ बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसे फर्स्ट रूल है, अगर आपके पास कुछ इस तरह से हो साइन इसका पावर mx dx, या आपके पास हो कॉस इसका पावर mx dx। ठीक है, ये m इसका पावर है साइन का और x इसका एंगल है dx। ठीक है, इसी तरह कॉस का पावर हो m x, लेकिन m यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है। m आपका होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 4, मीन्स 4 तक भी अगर हो तो आपको ये रूल अप्लाई करना है। तो अगर आपके पास साइन स्क्वायर x है, ठीक है, मीन्स m आपका 2 है, तो आप वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2 1 माइनस कॉस 2x, तो आपका वो काम हो जाएगा। अगर आपके पास कॉस स्क्वायर x है तो उसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है 1/2 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, डायरेक्ट इसका हम नहीं कभी भी इंटीग्रेशन करेंगे, ये आपको याद रखना है साइन स्क्वायर x का। ठीक है, ऐसे नहीं है कि उसका एक पावर बढ़ा देंगे साइन क्यूब x ओवर 3, नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ये स्टेप याद रखना है आपने। ठीक है, तो ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन होगा। अगर आपके पास साइन 3x है, ठीक है, तो इसका आपको याद होगा +1 में 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। यहां से हम क्यूब की वैल्यू निकाल के फिर उसके लिए यूज कर लेंगे। ठीक है, x इसका एंगल है। इसी तरह cos 3x किसके पास होता है, cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो इसको यूज करके हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 है m, तो फिर तो डायरेक्टली आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किए हैं। लेकिन अगर आपके पास उसका पावर 2 है, 3 है, 4 है, 4 आएगा वो भी करेंगे, उसको 2 में ब्रेक कर लेंगे, फिर 2 टाइम फिल कर देंगे। तो इसी तरह सेकंड रूल। ठीक है, सेकंड में क्या है, अगर आपके पास साइन पावर में नहीं है, एंगल x का मल्टीपल कुछ कांस्टेंट है, ठीक है, mx cos nx dx है, या आपके पास cos mx sin nx dx है, या cos mx cos nx dx, या आपके पास sin mx sin nx dx। मीन्स कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इकट्ठे हैं तो उसको कैसे डील करना है साइन और कॉस वाले। तो उसके लिए अपने पास वो 2 साइन ए कॉस बी वाले फार्मूले 4 हैं जो अपने वो इस्तेमाल में होंगे। जैसे कि फर्स्ट फार्मूला है कि 2 साइन ए कॉस बी किसके बराबर होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी तरह अगर आपके पास 2 कॉस ए साइन बी इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो ये देखिए साइन कॉस, तो वहां पे 2 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे इसको कैसे लिखना है वो सब डील करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूले आपको याद है, फिर भी एक बार मैं लिख देता हूं। और कौन सा रह गया, हाँ एक कॉस वाला, 2 कॉस ए कॉस बी
ठीक है, देखो तो ये मैच कर रहा है। इसका तो अगर ऐसा है तो उसको क्या लिखेंगे भाई, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर आपके पास है दोनों साइन वाले, या 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, पहले तो ये फॉर्मूलाज रिव्यूज करते हैं कि 2 साइन ए कॉस बी होता है अपने पास साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। कॉस आगे हो साइन पीछे हो तो वो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। दोनों ही कॉस हैं, एंगल डिफरेंट हैं, ठीक है, तो वो कॉस ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। अगर साइन साइन है तो यहाँ पे माइनस, लेकिन दोनों कॉस में रहेंगे। ठीक है, दोनों सेम है तो कॉस कॉस में आएंगे, दोनों डिफरेंट है तो साइन साइन में आएंगे। ठीक है, कॉस पीछे है तो प्लस, कॉस आगे है तो माइनस। ठीक है, दोनों कॉस हैं तो प्लस, दोनों साइन है तो माइनस। इस तरह से आप इन फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला के साथ मैच कर रहा है, साइन एम एक्स साइन एन एक्स। तो ए अपना एम एक्स है यहाँ पे, बी अपना एन एक्स है। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी को डील करेंगे। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि हमें इंटीग्रेट करना है साइन 3x कॉस 4x dx। ठीक है, तो अपने पास साइन ए कॉस बी, तो हमें यहाँ पे 2 चाहिए, तो 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ ही डिवाइड किया। अब अपने पास फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे लिख दो, बिकॉज 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे साइन कॉस पीछे है तो प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, दो अलग अलग हैं तो साइन साइन में रहेगा। तो ये रिजल्ट इसके ऊपर लगाना है। ए अपने पास कितना है 3x, बी अपने पास कितना है 4x, तो लगाएंगे। सो 1/2 एज इट इज। ठीक है, इंटीग्रेशन, तो पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, 2 साइन ए कॉस बी। ए आपके पास हो गया 3x, बी आपके पास हो गया 4x। तो पहले क्या है, साइन दोनों एंगल्स का सम, साइन ए मेरे पास कितना है 3x, बी मेरे पास कितना है 4x, प्लस साइन, फिर मुझे इसको करना है सब्ट्रैक्ट 3x। ऐसे नहीं है, आप बड़े वाला आगे लिख, जो ए कह दिया वही, a माइनस बी, तो वो क्या होगा 3x माइनस 4x। ठीक है, यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट बंद, और इस इंटीग्रल का dx। ठीक है, अब ये वाली ब्रैकेट 1/2 वाली। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा 7x, ये क्या बन जाएगा माइनस x, तो माइनस बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रल भी अलग अलग कर देते हैं ना, तो 1/2। ठीक है, इंटीग्रल साइन 7x, ये होएगा माइनस x, तो माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, माइनस प्लस माइनस 7। ठीक है, 3 माइनस 4 माइनस x, तो माइनस बाहर निकाल लिया, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो अंदर रह गया माइनस x। तो dx चलो अलग अलग कर देते हैं ना, dx ये मैंने दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, तो अब 1/2, बस इसका इंटीग्रेशन कर दो। साइन 7x का क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 7x ओवर 7, जो भी x के अलावा होगा वो तो नीचे जाएगा। साइन का क्या होगा, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस x, 1 है इसका कोफिशिएंट, तो 1 नीचे। ठीक है, 1/2 बाहर है अभी, प्लस से, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या होगा माइनस कॉस 7x ओवर 7 इंटू 2 14, प्लस कॉस x ओवर 1 इंटू 2 2, तो प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है,
अब दो साइन और कॉस जब भी मल्टीप्लाई करने हैं या क्वेश्चन में आते हैं तो आपको ये चार फॉर्मूलाज ही इस्तेमाल में लाने हैं, वरना आपका वो इंटीग्रेशन किसी और मेथड से होगा, आगे सीखेंगे। लेकिन जो आप सिंपल लगाएंगे कि साइन का पहले प्रोडक्ट रूल लगा दो ये वो, तो वो उस गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यही स्टैंडर्ड रूल्स लगाने हैं आपने। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास इंटेग्रल ऑफ कॉस mx कॉस nx dx। तो याद होगा अपने पास 2 cos a cos b क्या है, दोनों सेम है तो आंसर तो cos में आएगा। ठीक है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, cos a प्लस b cos a माइनस b। तो देखते हैं, तो यहाँ पे 2 लगाओ 1/2, क्योंकि फॉर्मूला तभी वर्क करेगा 2 टाइम्स cos a cos b अगर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे a मेरे पास कितना है mx, b मेरे पास कितना है nx। तो लगाते हैं ये फॉर्मूला 1/2, ये एज इट इज इसके ऊपर फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये इंटेग्रल भी ऐसा ही। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ क्योंकि ये आएगा, तो cos ये कितना होगा mx प्लस nx, तो x भी मैं कॉमन करके ऐसे लिख देता हूँ पहले mx प्लस nx। ठीक है, आगे क्या होगा प्लस cos mx माइनस nx, तो x मैंने पहले ही कॉमन निकाल लिया है m माइनस n टाइम्स x। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज इस इंटेग्रल का dx। ठीक है, ये बिकॉज डाल के इसके सामने लिखना होता है कि हमने ये आइडेंटिटी लगा के इसको ऐसे मॉडिफाई किया है। बस आगे आपने इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 1/2। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग करके चाहे आप ऐसे लिख लो m प्लस n टाइम्स x प्लस, ठीक है, dx रह गया भाई, dx ध्यान रखना है, 1/2 cos m माइनस n टाइम्स x dx, यहाँ पे इंटेग्रल। बस अब इसका कर दो। cos का क्या होगा अपने पास, cos का क्या होता है अभी इंटीग्रेशन, साइन पॉजिटिव साइन m प्लस n का x, लेकिन कोफिशिएंट x के अलावा कुछ होता है तो वो नीचे जाता है, चेन रूल। ठीक है, प्लस 1/2 साइन m माइनस n टाइम x, x के अलावा जो भी है वो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, आगे फर्दर मींस इसका इंटीग्रेशन ऐसे समझ लो, वहां पे डेरिवेटिव में हम फर्दर बाय चेन रूल डेरिवेटिव करना होता था तो वो वैसे करते थे। ठीक है, तो m माइनस n, तो यहाँ पे प्लस c। ठीक है, ये बस ये ध्यान रखना है कि m इक्वल टू नहीं है n के, अगर m और n इक्वल हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो वो रिजल्ट और होगा। ठीक है,